हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अतुल्य टॉप में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमपी पुलिस का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। और मेरा क्या हुआ है कि मेरा फाइनल मेरिट से मैं रह गया हूँ। लेकिन दिक्कत ये नहीं है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। दिक्कत ये है कि एक टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो रहा है, 2 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड हो गया है। इसमें ना ही तो मैं पढ़ पाया हूँ और ना ही मैं मतलब और एग्ज़ाम की तैयारी कर पाया हूँ, जिससे मेरे और भी एग्ज़ाम निकल पाते, क्योंकि बहुत टाइम दे दिया है। इस कारण से थोड़ा सा बुरा लगता है। एक्चुअल में क्या हुआ था कि इन लोगों ने 58,000 लोग सिलेक्ट किए थे, किसके लिए? फिजिकल के लिए। तो सिर्फ वैकेंसी अगर देखा जाए तो वैकेंसी थी 7,400। अगर यही कोई हटा दिया जाए तो 49,000 बच्चे अगर बच रहे हैं, तो 49,000 लोगों को मेरे जैसे जो मेरा हुआ है वही 49,000 लोगों का हुआ है। 49,000 लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उन लोगों का पूरा टाइम खराब हुआ, 2 साल बर्बाद हुए। अगर आपको, देखो, मैं ये नहीं कहता कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऐसा बोल रहा हूँ। लेकिन हुआ है क्या है कि अगर आपको रिजल्ट देना था तो आपने डिले क्यों किया? इसके बावजूद भी अगर अभी जो रिजल्ट आया उसके लिए भी आंदोलन किया गया था, इसके बाद इन लोगों ने रिजल्ट दिया है। और उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा, एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। एक कैंडिडेट ऐसा है जो फिजिकल देने ही नहीं गया और उसके इन लोगों ने मार्क्स सेट कर दिए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, मतलब क्लियर क्लियर लिखा हुआ है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट उसमें फेल दिखा रहा है। और इधर इनने दोनों को इंक्लूड कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि 2 साल से ज़्यादा की भर्ती इन लोगों ने डिले कर दी। और उसके बाद भी अगर 49,000 लोगों का आपने भविष्य बर्बाद कर दिया, 2 साल बर्बाद कर दिए। कई लोग तो ऐसे हैं जो अपनी आस लगा करके बैठे थे और उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ और वो ओवर एज हो गए अदर एग्जाम में। तो ऐसा भी हुआ है, जैसा मेरे साथ हुआ है, वैसे बहुत से कैंडिडेट के साथ हुआ है। मेरे पास दो, मतलब मेरे जो साथ रनिंग करते थे जिनका नहीं हुआ है, एक गर्ल्स कैंडिडेट है। उसका कॉल आया था तो बोल रहा कि मैं तो मतलब हार चुकी हूँ और मेरा मतलब हो गया है, मैं कुछ गलत कदम उठा लूँ। तो कैंडिडेट ऐसा कर रहा है, मैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा कुछ नहीं करें। ये एक एग्ज़ाम है, ऐसे बहुत से एग्ज़ाम आएंगे। आप लोग बहुत और भी एग्ज़ाम दीजिए, थोड़ी सी प्रिपरेशन ज़्यादा कीजिए, कि अब ऐसा नहीं करना पड़े कि 1-2 नंबर से रह गए या 0.5 से रह गए। तो कहने का मतलब वही है कि आप लोग ना तैयारी करें, ऐसा कोई गलत कदम ना उठाएं। सरकार की गलती है, बिल्कुल गलती है कि इन लोगों ने 2 साल तक डिले किया। फॉर्म भराए थे 2023-24 में और 2025 में रिजल्ट आ रहा है और अभी भी ज्वाइनिंग नहीं दी है। मतलब ज्वाइनिंग अब देखते हैं कब होती है। अच्छी बात है जिन लोगों का सिलेक्शन होगा, कांग्रेचुलेसन उन लोगों के लिए। लेकिन यह है कि इन लोगों ने 49,000 लोगों का जो टाइम बर्बाद किया है, जो टाइम पीरियड बर्बाद किया है 2 साल, उसमें देखिए आप 58,000 लोगों को इन लोगों ने सिलेक्ट किया था। अगर देखा जाए, अगर 49,000 लोग नहीं है तो 40,000 लोग तो ऐसे होंगे जिनका बिल्कुल टाइम बर्बाद हुआ है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर भी यही चल रहा है कि अभी ज्वाइनिंग नहीं दी है। और अभी नई वैकेंसी का भी चल रहा है, उसका भी अता पता नहीं है। इससे पहले भी इन लोगों ने एक नोटिफिकेशन डाला था, अप्रैल तक नई भर्ती दे दी जाएगी, 8,500 पद की बात हो रही थी, लेकिन अभी तक वो भी नहीं आई। हाँ, डिप्रेशन ज़रूर होता है, मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन ना ही मेरी कोई वीडियो आई। लेकिन ये है कि चलो ठीक है, कोई नहीं, अब आगे कोई सा एग्ज़ाम होगा उसमें देंगे। भाई मेरा आप लोगों से कहना है कि आप लोग ऐसा ना करें, कोई गलत कदम ना उठाएं। एक एग्ज़ाम है, कोई ये पूरी लाइफ को बर्बाद करने से अच्छा है कि आप अगला कोई एग्ज़ाम टारगेट कर लें। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, उसमें आप तैयारी करें। क्योंकि मैंने भी देखा, मैं खुद 4-4 बजे रात से उठ उठ के फिजिकल के लिए गया हूँ, फिजिकल किया है, तैयारी की है। लेकिन सिलेक्शन नहीं होता तो बहुत दुख होता है कि हाँ, आप सिलेक्शन नहीं हुआ, आप क्या करें, एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उससे निकल करके अब जो होगा है उसे छोड़ करके अगला एग्जाम कोई सा टारगेट किया जाए, उसकी तैयारी की जाए, हो जाएगा। बहुत से एग्जाम होते हैं, इसमें आप 1 नंबर से रहें, 2 नंबर से रहें, अगले एग्जाम में हो सकता है आपके जो कट ऑफ रहे उससे ज़्यादा नंबर आ जाए। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप लोग ऐसा कुछ ना करें जिससे अपने घर वालों को दुखी होना पड़े, या फिर ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जिससे अपने को हानि पहुंचे। तो ये रिजल्ट था, 2023 से लेकर 2025 आ गया है, लेकिन अभी तक कोई उसका ज्वाइनिंग नहीं हुई। अब देखते हैं कब तक ज्वाइनिंग होती है, अभी मेडिकल बाकी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे अपडेट आपको देता रहूँगा। बाकी आगे जो एनटीपीसी ग्रुप डी है उसके अपडेट मैं देता रहूँगा आपको। ये मेरी फाइनल फिजिकल की रनिंग है। मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि मुझे टाइफाइड हो गया था फिजिकल से पहले। तो मैं 1 महीने बिल्कुल कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाया था। इस कारण से मेरा फिजिकल भी बहुत कम नंबर का बना था। ये देखिए, ये मैं फिर भी आगे आगे चल रहा हूँ।
मुझे आगे लगाया गया था। लेकिन रनिंग में मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं हुआ था जितना मैं चाहता था, क्योंकि मेरा यहाँ ग्राउंड पे और मैंने पहले भी इस पर फिजिकल दिया था, तो मेरा 82-83 का बनता था, और लेकिन ये कम होकर के 64 ही हो पाया था। इस कारण से भी अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, एक मेन वजह ये भी है, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, नहीं तो आज मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अगले एग्ज़ाम को टारगेट करूँगा और नेक्स्ट टाइम मैं बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करूँगा, जिससे कि मैं फ़ाइनल सिलेक्शन ले सकूँ। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अगले एग्ज़ाम को टारगेट किया जाए। और होता क्या है कि मध्य प्रदेश पुलिस के फिजिकल के लिए, उसके लिए भी हम लोगों ने आंदोलन किया, फिर इसके बाद फिजिकल हुआ। अगर यहीं रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट के लिए भी हम लोगों ने आंदोलन किया, तब जा कर के रिजल्ट आया। अब जा कर के इन लोगों ने रिजल्ट दिया है, और रिजल्ट दिया था, अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई। ज्वाइनिंग का भी कोई अता पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये है हाल एमपी के। जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें डिले तो बिल्कुल बनता ही है। ये देखिए, मैं सेकंड नंबर पे पहुंच गया हूँ, और वहाँ पे लास्ट पोजीशन मेरी थर्ड पोजीशन रहेगी जब भी मैं वहाँ पे पहुँचूँगा। तो दुख तो बहुत होता है कि फाइनल मेरिट से बाहर हो जाना, मतलब इतना पहले किया, पहले रिटर्न निकाला, रिटर्न क्लियर किया, फिर इसके बाद फिजिकल के लिए गए, फिजिकल क्लियर किया, फिर इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाना। तो बहुत दुख होता है। आप लोगों को जिन जिनका हुआ है, मुझे पता है कि क्या फीलिंग हो रही होगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब अपने पास इसके अलावा और कोई चांस नहीं है कि हम अगला एग्ज़ाम टारगेट करें। अगले एग्ज़ाम में हम अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और अगला एग्ज़ाम बिल्कुल हम लोग अच्छे से निकालेंगे। ऐसा नहीं होने देंगे कि 1 नंबर से रह गए या 2 नंबर से रह गए। इतना नंबर लाना है कि जो फाइनल कट ऑफ रहा है उससे 5 से 10 नंबर ज़्यादा रहे हम लोगों के। मेरा तो कहीं न कहीं किस्मत ने भी साथ नहीं दिया। एक्चुअल में क्या था कि मेरा फिजिकल होने वाला था 26 सितंबर को, लेकिन 26 सितंबर से डिले हो कर के फिर कर दिया था 14 नवंबर को। और 14 नवंबर को जब फिजिकल हुआ तो मेरी तबीयत 1 महीने पहले से इतनी ख़राब हो गई कि बहुत ज़्यादा मैं फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं कर पाया। और जब 26 सितंबर था, उससे पहले मेरा इतना अच्छा फिजिकल बन रहा था, 82-83 का फिजिकल मैं मार रहा था ग्राउंड पे भी, और मैंने यहाँ भी रात को उठ करके जा करके लाल परेड ग्राउंड में, जहाँ पे फाइनल फिजिकल होना था, वहाँ पे भी हम लोगों ने फिजिकल दिया। क्योंकि बस वही चीज़ें माइंड में रहती हैं कि इतनी रात को उठ करके इतनी मेहनत की और इतना टाइम दिया, और फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो बहुत बुरा लगता है इस चीज़ के लिए। मैं मानता हूँ जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है उनकी क्या फीलिंग हो आ रही होगी उन लोगों को। तो बस यही कहना है कि अब ज़्यादा रिग्रेट ना करें और सब कुछ फॉरगेट करके आगे का ध्यान दें, क्योंकि सोचने में जितना टाइम आप बर्बाद करेंगे, उतना अगर आगे के एग्ज़ाम को टारगेट किया जाए तो अपने को ज़्यादा फ़ायदा होगा।